अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक सेशन कंप्लीट होने जा रहा है और दूसरे सेशन का आगाज 1 अप्रैल से हो रहा है। इस सेशन में ईटा के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स है। इनके वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जिनकी सीरीज साथ साथ कंप्लीट की जा रही है और आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जबकि इसके डाटा मटेरियल के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, बार बार प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए हमने प्रॉपरली सेशन लॉन्च किए हैं, ताकि आप किसी भी किस्म की मिस्टेक से बचकर तैयारी कर सकें। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। वैसे तो इस चैप्टर में काफी कुछ है, लेकिन हम वही चीजें करेंगे जो हमारी तैयारी से मुतल्लिका है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे कि नेचुरल और होल नंबर्स को हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। फिर होल नंबर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं। होल नंबर्स में लार्जर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर एक चीज है सम ऑफ 2 और मोर होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमने एमसीक्यूज के लिए नहीं करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, जिस तरह के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ है होल नंबर्स के। फिर हमने जीरो को एज ए एडिटिव आइडेंटिटी देखना है। फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लॉज हैं, उनके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज हैं, वो हमने देखने हैं। और 1 को एज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखना है। ये सारी की सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या फर्क है। अगर कोई सेट 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑनवर्ड कंटिन्यूड है, तो इसको हम नेचुरल नंबर्स का सेट कहते हैं। और अगर कोई सेट 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो होल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ एक बात का फर्क है कि होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में वो इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो दोनों के अंदर सेम है। ये जो हम एंड पर इस तरह डॉट लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई एंड नहीं है। जहां तक आप गिनती लिख सकते हैं, वहां तक ये आपका जो सेट है वो जारी है। ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है कि हम होल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर गौर करें तो नेचुरल नंबर जो है वो शुरू किए जा रहे हैं 1 से, जबकि जो होल नंबर्स हैं ये शुरू किए जा रहे हैं 0 से। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो ये हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जिसमें हमने होल नंबर्स को चेक करना होता है। तो आप इसको ज्यादा डिटेल में ना मत पढ़ें, हम सिंपली लिख लेते हैं। अगर हमने बताना है कि 4 इज स्मॉलर देन 7, तो हम ये सिंबल यूज कर लेंगे। हम बताना चाहते हैं 7 इज लार्जर देन 4, हम ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे। तो ये इसको पढ़ने की तरतीब है। 4 इज स्मॉलर देन 7, ये जो साइन होता है इसका ये वर्टेक्स वाला रीजन स्मॉलर नंबर की तरफ, और जो फैला हुआ हिस्सा है, एक्सपेंडेड पोर्शन है, ये लार्जर नंबर की तरफ होता है। आप अगर इसे ऐसे लिखेंगे तो 7 इज लार्जर देन 4, तो आप इन सिंबल्स का इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है x इज स्मॉलर और लार्जर देन, यानी कि सॉरी इक्वल और लार्जर। ये अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। हम एग्जांपल्स की मदद से इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो हमें यहां पर कहा जाता है ये कुछ नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको नंबर लाइन पे हमने लिखना है। कुछ नंबर्स को हम लिख के देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ऑल होल नंबर्स स्मॉलर देन 8, आपने नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है। तो 8 से जो नीचे है 7 6 5 4 3 2 1 0, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आप लोगों ने एमसीक्यूज वगैरह के लिए नहीं करना। एक्सप्रेस ऑल होल नंबर्स विच आर स्मॉलर और इक्वल देन 6, यानी कि हमने वो सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं विच आर स्मॉलर और इक्वल देन 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को शामिल करेंगे, क्योंकि इक्वल देन 6 भी हमने शामिल करना है। 6 5 4 3 2 1 0। तो ये वाले जो सिंबल्स हैं ये आपके जर्नल यूज में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली नंबर लाइन के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ऑल होल नंबर विच आर लार्जर देन 2 बट स्मॉलर देन 9, यानी कि आपके जो भी होल नंबर्स हैं दे आर लार्जर देन 2 बट दे आर स्मॉलर देन 9, वो 9 से छोटे हैं। तो x 9 से छोटा है, 9 बड़ा है, और ये 2 से बड़ा है खुद नंबर, तो हमने 2 से 9 के दरमियान लेने हैं। तो हमारे पास हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्मॉलर और लार्जर का। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ऑल होल नंबर्स विच आर लार्जर और इक्वल देन 1, यानी कि हमारे पास x होल नंबर है,
दे आर लार्जर और इक्वल देन 1 बट दे आर स्मॉलर और इक्वल देन 10, क्योंकि जो 10 है वो बड़ा है, हमने ये 10 की तरफ साइन को रखना है। अगर हम 10 इधर लिखते तो साइन इधर लिख लेते, तो हमने 10 के इक्वल रखना है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2, नीचे हमारी लिमिट ये है कि वो 1 के बराबर हो सकता है ऑल नंबर, तो 1 हमारे पास इंक्लूडेड हो सकता है, 1 हमारे पास यहां पे शामिल हो गया। नेक्स्ट इसकी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो आपने नहीं करनी, आप डायरेक्टली इसके लास्ट पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज को अगर देखें तो 46 और 35 में रिलेशन बताएं, फिर 46 लार्जर है, 5 और 3 में बताएं 5 लार्जर है, 49 और 70 में 70 लार्जर है, 6 और 7 में 7 लार्जर है, 9 और 8 में 9 लार्जर है, 0 और 1 में 1 लार्जर है। नेक्स्ट है 3 इज स्मॉलर देन 4 बट लार्जर देन 0, 10 is larger than 9 but smaller than 30, 11 is smaller than 20 but larger than 10। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following statements are true और false, ये हमने चेक करना है कि 18 is smaller than 19, ये सही है कि नहीं, ये बात सही है। 12 is larger than 20, गलत बात। 0 is larger than 1, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कुछ लॉज के। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं तो आप उनकी तरतीब जो भी रख लें आंसर सेम आएगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आपके पास एक सही आंसर होगा बाकी रॉन्ग होंगे। तो ये सिंपली ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो आप उनकी तरतीब आगे पीछे भी कर दें, अगर आप उनको जमा करेंगे आंसर सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 3 नंबर हैं और आप उनको जमा कर रहे हो तो तरतीब आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी को पहले सम अप कर लें, फिर प्लस सी कर लें, या फिर a प्लस बी प्लस सी कर लें कि आपने b प्लस सी को पहले जमा करना है फिर उसमें a को करना है। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन की दो प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आप उनकी तरतीब आगे पीछे करके जमा करो आंसर सेम आएगा, और अगर 3 नंबर हैं आप उनकी तरतीब आगे पीछे करके जमा करो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एक लाइन है जो रूटीन में हमारे कॉन्सेप्ट से थोड़ी डिफरेंट है, तो आप इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। काउंटर एग्जाम्पल किसे कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल एक ऐसे एग्जाम्पल को कहते हैं जो बताती है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्वेश्चन है कि 9 माइनस 5 माइनस 3 क्या ये बराबर है 9 माइनस 5 माइनस 3 के, क्या ये बराबर हो सकती हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। जिस तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है उस तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे आंसर आएगा 7, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1, और ये बराबर नहीं है। हम करके देख लेते हैं। हमने 9, 5 और 3 का रिलेशनशिप चेक करना है, तो हम इसे करते हैं। पहले करते हैं 9 माइनस 5 माइनस 3, हमने देखना है कि क्या ये 9 माइनस 5 माइनस 3 के बराबर है। हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो कर लेते हैं। 9 माइनस 5 4 है, 4 माइनस 3, आगे 9 माइनस 5 माइनस 3 होता है 2, 4 माइनस 3 1 आता है, 9 माइनस 2 7 आता है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऐसी एग्जांपल जो आपकी स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दे उसको हम काउंटर एग्जांपल का नाम देते हैं। तो ये लाइन आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेनी है, ये आपके रूटीन के कॉन्सेप्ट से हटकर की जाने वाली यहां पर बात है। तो जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, इस तरह आप लोगों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन आइडेंटिटी। जीरो को हम एडिशन आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि जीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर है, आप इसे किसी भी नंबर में जमा कर दें आंसर आपका ओरिजिनल नंबर ही रहता है। यानी कि 9 प्लस 0 9, 11 प्लस 0 11, 16 प्लस 0 16। तो हमारे पास जीरो एक ऐसा नंबर है, आप इसे किसी में भी जमा करेंगे ये उस नंबर को नहीं चेंज करेगा, तो हम जीरो को एडिशन आइडेंटिटी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एडिशन आइडेंटिटी, 0 1 10 100, और आंसर होगा 0। ठीक है, आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। इसकी एक एक्सरसाइज है,
कहते हैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो ये सिंपली आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन से करके देख लें। नेक्स्ट है इनको देखें कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं। अगर आप इसको जमा करें और इसको जमा करें आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। तो अगर आप इनको करेंगे 5 + 7 12 आता है, और 12 में जब 3 को जमा करेंगे 15 आएगा। इसको करते हैं 3 + 5 8 आता है, और 8 में जब 7 को करेंगे तो 15 है, यानी कि ये सही बात है, ये ट्रू है। 6 + 7 = 6 + 5, नहीं ये फॉल्स है, नंबर ही चेंज कर दिए। 0 + 2 = 2 होता है, ये सही है। अगर आप 0 को किसी भी नंबर में जमा करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट है ये हमारे पास होगी एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, जो आपकी प्रॉपर्टीज एडिशन पे लगती हैं वही आपकी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन पे लगती हैं, कि अगर आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप उनकी तरतीब आगे पीछे कर दो, फर्क नहीं पड़ता। आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनकी तरतीब आगे पीछे कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो a × b = b × a, यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर होगा, यानी कि मैं करता हूं 6 × 7, आंसर है 42। मैं करता हूं 7 × 6, आंसर है 42। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप a × b फिर उसको मल्टीप्लाई करें c से, इसका भी सेम आंसर आएगा। और a × ब्रैकेट्स के अंदर है b × c, वो भी सेम आंसर ही आएगा। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल 2 × 5 10 होता है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। यहाँ पे 5 × 6 को पहले कर लें 30 को 2 से कर दें 60। तो हमारे पास जिस तरह कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन की थी, उसी तरह कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की भी हैं। एडिशन आइडेंटिटी हमने 0 को कहा था, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें वो नंबर चेंज नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1 को हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं। 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा जो आंसर होता है वो सेम टू सेम रहता है। मतलब 4 × 1 4 होता है, 6 × 1 6 होता है। तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिवीजन की अचानक से आ गई, डिवीजन को देख लेते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता, तो इसको हम इस लिहाज से डिवीजन आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। एनी नॉन जीरो नंबर, आपके पास कोई नंबर है और वो जीरो नहीं है, आप उसे 1 से डिवाइड करेंगे वो नंबर सेम टू सेम रहेगा। a / 1 वो आपके पास 1 रहेगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आंसर 1 आएगा। a / a 1, y / y, अब आपको पता भी नहीं कि y क्या है, लेकिन आपसे y से डिवाइड कर रहे हो, आंसर 1। 6 / 6 आंसर 1, 4 / 4 आंसर 1। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो आंसर 0 आएगा। तो हमने यहां पर 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। एक हमने प्रॉपर्टी ये डिस्कस की कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही नंबर रहेगा। मैंने 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आया, x को 1 से डिवाइड करेंगे x आएगा। दूसरा यह है कि अगर किसी नंबर को अपने आप से डिवाइड करें जवाब 1 आएगा। 4 को 4 से करें 1, 6 को 6 से करें 1, x को x से करें 1, a को a से करें 1। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा। आप 0 को 2 से कर लो, x से कर लो, a से कर लो, किसी भी नंबर से कर लो, आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये हमने डिवीजन की 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, आप इनको क्लियरली तैयार कर लें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो असल नंबर को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट एक डिफरेंट लॉ है और इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर ये होता है कि अगर आप किसी नंबर को ब्रैकेट में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप उनकी अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे? a को हमने मल्टीप्लाई करना है b + c से, तो ये a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab आ जाएगा, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac आ जाएगा। तो ये इस लिहाज से ठीक है। 3 5 + 2, तो 3 × 5 + 3 × 2, दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है, यानी कि आपने इसको सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो एडिशन के लिहाज से था, ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से है कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 - 3 से, तो वो हो जाएगा 2 × 4 - 2 × 3। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से पढ़ा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन को इस तरीके से पढ़ना है कि ए अगर बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ए बी प्लस ए सी से है, कि ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ए सी से भी हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन जो होगा वो कुछ यूं हो जाएगा कि ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए सी से भी हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है इन चीजों को देखने का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है, इनको कम्यूटेटिव लॉ में वेरीफाई करें। वहां पे डेफिनेटली किसी ने आपसे सॉल्व नहीं करवा के देखना, तो करने की जरूरत भी नहीं है। 0 इज अ डैश नंबर, आप कह सकते हैं 0 इज अ होल नंबर। 2 is a dash than 3, 2 is smaller than 3। 24 divided by 3 8, इसको सॉल्व करना 6 plus 3 9 plus 9 18। if x is a whole number, the distributive property of multiplication over addition says that 7 multiply x plus 3 multiply x is equal to, अब x कॉमन है ना, तो x को आपने कॉमन लेकर 7 plus 3 लिख देना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो अभी हमने किया है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। 6 is smaller than 8, true। 17 is smaller और equal than 20, नहीं 17 equal नहीं है, सिर्फ smaller है, false। For any 3 whole numbers a b c, ये 3 whole numbers हैं, इनमें ये क्या फार्मूला अप्लाई होता है, a मल्टीप्लाई b माइनस c, a मल्टीप्लाई c माइनस a मल्टीप्लाई b, नहीं, हमारे पास यहां पे होता है अगर आप कर रहे हो ना a मल्टीप्लाई b माइनस c, इट मस्ट बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये पहले लिखना है, माइनस a मल्टीप्लाई c, ये बाद में लिखना है। सब्ट्रैक्शन पे आकर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता, ना कम्यूटेटिव, ना एसोसिएटिव और ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव। आपने तरतीब का ख्याल फिर रखना होता है, अगर आप तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर तरतीब को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है चूज द राइट आंसर। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का नाम बताएं। 2 + 3 3 + 2। एक तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शंस में आप देख लें एडिशन कहां पे है, तीनों में एडिशन है। फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है 0 इन होल नंबर्स इज कॉल्ड। 0 को होल नंबर्स में क्या कहते हैं, 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी भी चीज में ऐड कर दें वो नंबर चेंज नहीं होता, तो a + 0 a रहता है। अच्छा, 1 को हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो ये आपके पास 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके आप एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैंने a को 0 करना है तो मैं a का एडिटिव इनवर्स कहूंगा -a को, क्योंकि a - a 0 होता है। 7 के साथ -7 लगाऊंगा तो 0 होगा, तो किसी भी वैल्यू की माइनस वैल्यू उसकी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। इसके मुकाबले में किसी भी वैल्यू की जो फ्रैक्शन में उलट वैल्यू होती है वो उसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाती है। a की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1 डिवाइडेड बाय a। 7 की मल्टीप्लीकेटिव जो हमारे पास इनवर्स वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय 7 है। यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो उसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास 1 आ जाए। खैर ये कॉन्सेप्ट हमने अगली क्लासेस में भी डिस्कस करना है, तो तब हम इसको डिटेल से देख लेंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने अगर समरी देखें तो होल नंबर्स पढ़े, हमने उनके एलिमेंट्स को चेक किया है, उनके एडिटिव आइडेंटिटी को, उनकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की भी देखी है, मल्टीप्लीकेशन की भी, और फिर डिवीजन के हिसाब से भी और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी। और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप लोग इन टाइम तैयारी कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।